हम सभी आज उपस्थित हैं भगवान की अहेतु की कृपा की अनुभूति करने के लिए। वेदों में एक मंत्र आया है, यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्मान् प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। यज्ञेन यज्ञम यजन्त, यज्ञ पुरुष भगवान की उपासना, यज्ञ पुरुष भगवान की कृपा से ही होती है। यानी यह शब्द विशेष रूप से इस बात की ओर ध्यानाकर्षण करा रहा है कि कहीं भी किसी भी विशेष परिस्थिति में भगवान की उपासना तो भगवान की कृपा से ही हो सकती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम सभी को भगवत भजन करने के अवसर की प्राप्ति नहीं होगी। आइए हम सभी उन्हीं भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हम सभी आज आपके शरण में आए हैं, हम पर कृपा करके हमें अपने ऊपर कृपा करके अपनी शरण में लेने की कृपा करें, ऐसे हमारे ऊपर कृपा करें। सभी लोग बड़ी श्रद्धा से भगवान के श्री चरणों में यह भाव प्रस्तुत करें। तुम आओ न आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है। तुम आओ न आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुझको समर्पित है। तुम आओ न आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है। तुम आओ न आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है। तुम आओ न आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है। मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है। मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है। मेरा जीवन तो तुझको समर्पित है। तुम आओ न आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पित है। तुम आओ न आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तुमको समर्पित है। जय हो श्री राधे। जय हो डिले, थोड़ा डिले पड़ेगा। तुमने गिरते हुओं को उठाया प्रभु, तुमने गिरते हुए को उठाया प्रभु, तुमने गिरते हुओं को उठाया प्रभु, तुमने गिरते हुए को उठाया प्रभु, तुमने दासों का जीवन बनाया प्रभु, तुमने दासों का जीवन बनाया प्रभु। बाबा सूर की आंखें नहीं है और एक कुएं में गिरे पड़ गए। 7 दिन 7 रात गुजर गए, प्रार्थना करते रहे, कोई तो निकालो, कोई तो निकालो, कोई तो निकालो। हमारे बाल गोपाल भगवान वहां पहुंचते हैं और अपनी नरम नरम कलाइयों से बाबा सूर का हाथ पकड़ा और कुएं से निकाल करके बाहर रख दिया। वो कौन है जिसने मुझे कुएं से निकाला? खोजते खोजते वृंदावन गोवर्धन की कुंज गलियों में घूमने लगे। जय हो
तुमने गिरते हुओं को उठाया प्रभु, तुमने गिरते हुए को उठाया प्रभु, तुमने दासों का जीवन बनाया प्रभु, तुमने दासों का जीवन बनाया प्रभु। मेरी बारी में, जय हो। मेरी बारी में क्यों तुम खफा हो गए, मेरी बारी में तो क्यों खफा हो गए। मेरा जीवन तो तुमको समझते हैं, तुम्हें आओ न आओ मेरे प्रभु, मेरा जीवन को तुमको समर्पित है। जय हो। मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं, मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं, मेरी इच्छा है रामा रामा रटते रटते जय बीती रे मरिया। मेरी इच्छा है। कौन बुला रहा है? एक भगवान की ऐसी ओरी सीधी सादी बावरी है जिसको न जब आया न तब आया न नेम आया न आश्रय, सब छोड़ दिया, हाथ में झाड़ू लेकर के रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। कहीं तो कहते हजारों वर्ष गुजर गए। और वाल्मीकि रामायण आदि का प्रमाण है कि जब भगवान चित्रकूट आए, जैसे चित्रकूट में पैर रखा, माता शबरी को पता चल गया आ गए मेरे वनवासी राम, और झाड़ू लगाना प्रारंभ कर। 12 वर्ष गुजर गए हैं, नित्य झाड़ू लग रहे हैं, लेकिन राम नहीं आ रहे, रघुनंदन नहीं आ रहे। मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं, मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं, मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं, मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं। तुम रूठा करो मैं बनाता रहो, तुम रूठा को मनाता रहो, तुम रूठा करो मैं बनाता रहो, तुम रूठा करो मैं मनाता रहो। मेरी आंसू पे, मेरी आंसू पे, मेरी आंसू पे डालो नजर सावरे, मेरा जीवन तो तुझको समर्पित है, तुम्हें आओ न आओ मेरे प्रभु, जीवन तो तुमको समर्पित है। जय हो। पराया दिखे, कोई अपना दिखे कोई पराया दिखे, कोई अपना दिखे कोई पराया दिखे। द्रौपदी जिस रंगभूमि में है उसमें उनके मित्र पांडव आदि के मित्र भी उपस्थित हैं, कौरव के भी मित्र हैं, मगर आज द्रौपदी के जीवन में ऐसी विपदा का अंबार आया कि न अपने काम कर पा रहे न पराए काम कर पा रहे। कोई अपना क्वासी क्वास सुयोधनाद भृतम
क्वासी क्वासी सुयोधनाथ प्रीता रक्षमा मातुरा इत्युक्तोक्षय वस्त्र संप्रतनु यो बालयन्त्रो यार्तत्राण परायण स भगवान नारायणो मे गति। कोई अपना दिखे कोई पराया दिखे, कोई अपना दिखे कोई पराया दिखे, सब कपटी है एक से एक मिले, सब कपटी है एक से एक मिले। मेरे चित्त को मेरे चित्त को मेरे चित्त को ऐसा बना दो प्रभु, मेरा जीवन तो तुझको समर्पित है। तुम आओ न आओ मेरे सावरे, मेरा जीवन को तुमको समर्पित है। रज राम 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 सीता राम राम राम, रज राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, रज राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, रज राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। तुम्हें आओ न आओ मेरे सामने, मेरा जीवन तो तुझको समर्पित है। तुम आओ न आओ मेरी सावरे, मेरा जीवन तो तुझको समर्पित है, मेरा जीवन तो तुझको समर्पित है, मेरा जीवन तो तुझको समर्पित है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, सेवा और समर्पण। प्रवचन के समय इको कम करो। सेवा और समर्पण के बल पर ही शरणागति सिद्ध होती है। शरणागत वत्सल भगवान, ये शरणागति रूपी जो भगवान की कृपा शक्ति है उसके दो पैर हैं। एक तो सेवा है और दूसरा समर्पण है। आप सेवा कर रहे हैं, आपने दिया जलाया, रोशनी की, लेकिन यह हृदय में कर लिया कि हमने रोशन कर दिया, तो फिर सब कुछ अंधेरा ही हो गया। वो कहते हैं ना, एक स्याही से कुछ लिखी जा सकती, कोई निबंध लिखा जा सकता है। चलो स्याही हट गए, दवात हट गए, टाइम बॉल पेन का है, लेकिन अभी भी प्रिंटिंग प्रेस में भी यदि गलती से स्याही का बोतल कहीं स्लिप कर जाए, मिस कर जाए, तो सारे डिजाइन पर कालिक खुल जाता है। इस स्वत्व के त्याग के किए बिना जब तक हम अपने स्व का त्याग नहीं करते हैं, तब तक स्वांता सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। और इस स्वत्व के त्याग की विधि क्या है? समर्पण है। सेवा और समर्पण ये दो ऐसी विधि हैं जिसके करने से ही अहंकार का नाश हो सकता है। कई बार सेवा में भी अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि भाई मैंने इतना किया, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन जब वो अंतिम में पंडित जी आपसे कराते हैं तो कहते सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु, जो कुछ किया वो सभी भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में समर्पित कर दो। और जब ऐसा होता है
और जब यह पता चले कि आपने जो पुण्य किया भैया, वो पुण्य का संबंध आपसे नष्ट कर दिया गया, आप उस पुण्य को राघव के सरकार के श्री चरणारविंदों में रख दिया गया और तुम्हारा उस पुण्य से भी संबंध हट गया। तो कई बार इस स्वत्व के नाश के बाद तो जीव ये कहता है कि फिर हमें करने से फायदा क्या। देखो, उपासना की श्रृंखला में पुण्य और पाप दो कर्म पर विचार करते हैं हम सभी। पाप के नाश करने के लिए जप तप तीर्थ नियम आचरण बहुत सारी विधि है जिसको हम सभी करते हैं। पाप का नाश करते हैं ना गंगा नहा के, कथा सुन के, दान करके, अनेक व्रत हैं, उत्सव हैं। दुनिया की सारी फिलॉसफी सिंस एंड वर्च्यूज में डिफरेंस क्रिएट करके कहती है कि सिंस को डिमोलिश करो, सिंस को फिनिश करो, सिंस को समाप्त करो और अपने वर्च्यूज को, गुड डीड्स को, अपने पुण्य को अर्जित करो, खूब पुण्य बढ़ाओ। अब महाराज, रुई का बोरा हो 1 कुंटल का, चाहे काजू का बोरा हो 1 कुंटल का, कमर में दर्द कम ज्यादा आएगा क्या? कमर में तो दर्द उतना ही रहेगा ना। तो चलो, पाप का नाश तो कर लिया गंगा नहा के, यमुना नहा के, वृंदावन काशी आदि पवित्र धामों का दर्शन करके, लेकिन ये जो पुण्य का बोझा है भगवत बंधुओं, यह जो पुण्य का बोझा है, यह बोझा भी यदि माथे पर रह गया तो आपकी उस धाम की यात्रा जो है वो क्या हो जाएगी? वो धीमी हो जाएगी, वो धीरे धीरे आप चलोगे। पुण्य का विनाश आवश्यक है। यदि पुण्य का बोझा, आप किसी सुनार के पास जाओ, भैया मेरी अंगूठी को रख के दूसरी अंगूठी बना दो, तो सुनार क्या कहेगा? लाई। सुनार जलाएगा। कितना है? 3 ग्राम का अंगूठी है, वजन है 3 ग्राम। फिर उसको जलाएगा, पिघलाएगा, पिघलाने के बाद थूर थार करके न जाने क्या कहेगा, कहेगा साहब इसमें से आधा ग्राम तो जल के सियावर रामचंद्र की जय। अब क्या बचा? उस 2.25 से 2.5 ग्राम बचा है और तौल के बता देते हैं, अरे 2.33 ग्राम है, बाकी सब तो राख हो गया। फिर उस सुनार कहेगा इसका आप क्या बनाना? अरे भैया 3 ग्राम की तो पहले थी, अब ये 2.25 हो गया है, तो इसको थोड़ा सा फिर 5 ग्राम की बनानी थी, अब आमदनी ज्यादा हुआ है तो ठीक है 2.5 ग्राम और बढ़ेगा इसमें। फिर वो 2.5 ग्राम बढ़ाया, 5 ग्राम के अंदर ठीक है। ये जो जग का सोनार है ना, सारे संसार के आभूषण को बनाने वाला, ये तुम्हारी अंगूठी जो तुमको दे रखा है ना, तुमने उस अंगूठी से न जाने क्या क्या छुआ है। दूध, दही, तेल, मसाला, सीमेंट, गिट्टी, छड़, मिट्टी, धूप, पता नहीं क्या क्या छुआ है। वो सभी उसके अंगूठी में रिएक्शन कर गया है। वो सुनार भी कहता है लाओ अंगूठी लाओ, और ये क्या क्या मिला के ले आए, हटा। वो फिर उसको जलाता है और जिस सोने से उसने बनाया था वो उसी सोने की प्राप्ति करना चाहता है, अर्थात अत्यंत ही विशुद्ध विमल आत्मा, निर्मल आत्मा, जो आत्मा पाप से तो रहित है। ये है भगवत बंधुओं, ध्यान देंगे, पुण्य से भी रहित है, वही आत्मा वैकुंठ जा सकता है। हमारे दया शंकर भैया कहें कि मैं भैरव भैरवी यमन सब राग को मैंने साध लिया है। गांव का हारमोनियम वाला जो है सुन सुन के बजा लेता है, उसको राग रागिनी नहीं मालूम है। दोनों वैकुंठ पहुंचे, पार्षदों ने द्वार खोला, दोनों को एक जैसा रूप दिया, दोनों में झगड़ा हो जाए,
भैया तू तो बिना सुर और ताल के जैसे तैसे हारमोनियम को भांति दे दे के बजाता था। लो मैंने राग रागनी में मैंने बजाया है तो मेरी सीट थोड़ी सी वीआईपी हो जानी चाहिए। तो भगवान कहेंगे अच्छा तो बेटा तू थोड़ा सा राग सुना तो सही। तो पता चलेगा वो सारा का सारा राग भी भगवान ने खत्म कर दिया। राग ही नहीं रहेगा जो द्वेष का निर्माण होगा। तुम्हारे सारे गुण तुम्हारे पुण्य का भी नाश होना अत्यंत आवश्यक है। भगवत बंधुओं जंजीर लोहे की हो या सोने की हो, पैर में बंध गई तो दौड़ नहीं पाओगे। इसलिए जब भी कभी भगवान का भजन सुमिरन करे तो अहंकार का निर्माण होता है। भाई महाराज जी हम लोगों ने 22 सालों से इस आयोजन को कर रखा है ना, इस अहंकार को खत्म करें और अहंकार इस बात का रखें, गौरव इस बात का रखें। महाराज जी भगवान की बड़ी इच्छा है इस कलिकाल में भी भगवान हम सभी से 22 साल से काम ये सेवा ले रहे हैं। बात वही है, एक में मैं दिखता है, एक में वह परम दिखता है। उनकी कृपा है कि अविरल निर्मल सतत निरंतर सनातन शाश्वत गाथा की निर्बाध रूप से अप्रतिम रूप से बह रही धारा आगे भी बढ़ती चली जाएगी। जटने न यज्ञमयंत देवा स्थान धर्म प्रथमान्यासम देहनाकम महिमा स्वतंत्र पूर्वे साध्या संत देवा। यज्ञ पुरुष भगवान की से सेवा साधना तो यज्ञ पुरुष भगवान की कृपा मात्र से ही होती। वो जिसकी नैया श्याम भरोसे, जिसकी नैया श्याम भरोसे डोले भले सकती है, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया श्याम भरोसे, जिसकी नैया श्याम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। घबराना तू, संकट आएंगे, संकट के दिन गिर जाएंगे। तू है प्रेमी श्याम धड़ी का, तुझ पर असर न होगा, बाल नबा का होगा। तू है प्रेमी श्याम धड़ी का, तुझ पर असर न होगा, बस घबराना तू। जिसकी नैया श्याम भरोसे, जिसकी नैया श्याम भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। माया वशवर्ते विश्वमय तदखिलं ब्रह्मादेवासुरा, यत् सत्त्वादंशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिरभ्रमः।
यत पाद प्लव में क्रमे वही बबाम्बोदशतीर्षावतां वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम्। यन माया वशवर्त विश्वमेतदखिलम्, जिनकी माया के वशीभूत होकर के विश्वमेतदखिलम, यह अखिल विश्व ब्रह्मादि देवासुर, ये अखिल विश्व तो मोहित है ही जड़ चेतन से विश्व मोहित है ही, लेकिन ब्रह्मादि देवासुर, ब्रह्मादि देवता असुर ये सब भी मोहित हैं। भगवत बंधुओं ध्यान देंगे भगवान की माया कैसी है। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञान। आप सभी वर्ष पर्यंत श्री रामचरितमानस का अनुसंधान करते रहते हैं। प्रभु माया बलवंत भवानी, प्रभु की माया ऐसी बलवती है कि उसमें सभी भ्रमित हो जाते हैं, उलझ से ही जाते हैं। जाहि न मोह, जिसको मोह न सतावे ऐसा कौन ज्ञानी है। यमुनाचार्य स्वामी जी ने जब भगवान से अपने निवेदन को किया है और कहा है, तो बड़ा सुंदर भाव से कहते हैं, प्रभु एक रूपक दिया है, एक सरोवर है, एक समुद्र है, एक सागर है, और उस सागर में एक सुई डूब जाए। क्या डूब जाए? सुई। और एक बड़ा सा जहाज डूब जाए। एक सागर में बहुत बड़ा समुद्र है, हिंद महासागर है, और उसमें बीच में जाकर के एक जहाज पर से ही एक सुई गिर गया और सुई डूब गया, और उसे हिंद महासागर में वो जहाज भी पलट करके डूब गया। बताओ दोनों डूबे कहलाए कि नहीं कहलाए? ध्यान देंगे, वो सुई भी डूबा, वो जहाज भी डूबी, तो डूबे हुए तो दोनों कहलाए। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, एक उपदेश आया कि बिना पूर्ण ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती साहब। इधर कुछ पंथ वालों ने क्या किया, जो संस्कृत को या वेद वाणी को अन्य भाषाओं के समान एक मानुषी भाषा समझते हैं, ऐसे कुछ पंथवादियों ने कहा कि यदि संस्कृत के मंत्रों का अर्थ नहीं जानते तो फिर व्यर्थ है उसको पढ़ना। परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे हमारा जो यह हिंदू समाज है वो संस्कृत से कटता चला गया, कटता चला गया, कटता चला गया। लेकिन यह वाणी कैसी है? यह वाणी तो प्रायोगिक है। तो इसके लिए विद्वानों ने कहा कृते ज्ञानान्न मुक्ति है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। और ज्ञान क्या है उसको समझना। अब छोटी सी बात है, ये बिजली का तार है, ये बिजली का तार है, बल्बों को निकाल दें तो पता नहीं चलेगा कि इसमें बिजली है या नहीं है। और हम माने या ना माने कि इसमें बिजली है या नहीं है, हमने यदि कहा हम नहीं मानते इसमें बिजली है, और उस बिजली के तार को जहां नंगा है वहां छू ले, हम नहीं मानते कि इसमें बिजली है, तो क्या बिजली का झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। अरे मनुष्य की बनाई हुई इस ऊर्जा के प्रवाह की धारा को तुम मानो न मानो, स्पर्श करने मात्र से झटका लगता है। भगवान ने शरीर रूपी
एक ऊर्जा के प्रवाह चक्र का निर्माण किया और इसमें घर्षण होते हैं प्रतिपल प्रतिक्षण। 72 बार 1 सेकंड में लगभग वो झटका दिया जाता है और उस झटके को देने का काम करता है जो जनरेटर भीतर है, उसको दिल कहते हैं। धड़कता है, धक 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 धक, और वो झटका ऐसा देता है कि खून की धारा पतली से पतली शिरा में बैलेंस में जाती है। खून किस चीज से बनता है? आयरन से। आयरन की कमी होती है तो खून कमजोर होता है। डॉक्टर्स कहते हैं आयरन लो भैया, हीमोग्लोबिन ठीक होगा। आयरन क्या है? चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अब साहब हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे ज्योतिषियों ने कह दिया कि देखो तुम दक्षिण तरफ पैर रख के मत सोना। क्या कह दिया? यही कहा ना कि दक्षिण तरफ पैर रख के मत सोना, उत्तर तरफ सिर रख के मत सोना। सोना हो तो उत्तर में पैर रखो, लेकिन दक्षिण तरफ मत रखो। आप मानो या ना मानो, हमारे मनुष्यों ने जो अनुभव करके यह संरचना कर दी, इस शरीर में इस प्रवाह की धारा को विद्युत की प्रवाह के समकक्ष मान करके यह लिख दिया कि धरती के चुंबकत्व से तुम्हारा कहीं युद्ध ना हो जाए, इसलिए तुम उत्तर दक्षिण नहीं सोना, नहीं तो क्या होगा। अब आप कल्पना करो कि यदि आपका सिर उत्तर की ओर हो और पैर दक्षिण की ओर हो, यह जो लोहे की गति है, शरीर में खून की गति है, यह ऊपर की ओर स्पीड में जाएगी तो हाई बीपी होगा कि नहीं होगा? आप मानो ना मानो, जो मनीषियों ने, जो वेदवाणी ने, जो शास्त्रों ने जो कह रखा है, उस शास्त्रा ने जो उपदेश दे रखा है, यह उपदेश प्रायोगिक है, वह आप पर प्रयुक्त होगी। और अरविंदो घोष से किसी ने पूछा, क्या आप मानते हो कि भगवान है? तो उन्होंने बोला नहीं, तो आप नास्तिक हैं। मुस्कुराने लगे और वो छठे क्वेश्चन ही लिया, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो फलना, मेरे पिता का नाम है। अच्छा अच्छा, क्या तुम मानते हो कि वे तुम्हारे बाप हैं? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नहीं समझे? किसी बच्चे से कहा जाए, क्या तुम मानते हो कि ये तुम्हारा बाप है? ये सवाल सही है कि सवाल ही बेहुदा है? मूर्खों वाला सवाल है। ये सवाल लॉजिकल नहीं है। ये यूरोपियन कल्चर नहीं है, वेस्टर्न कल्चर नहीं है। ये भारत है। भारत, भा मतलब प्रकाश, रत मतलब उसमें लगा हुआ। हर एक भारतवंशी सदा सर्वदा ज्ञान रूपी प्रकाश के अनुसंधान में नित्य निरंतर लगा रहता है। यहां ये नहीं है कि मेरा बाप सौतेला, मेरी मां सौतेली, किसी का बच्चा कोई पाल रहा, किसी का बच्चा कोई। यहां मानने की जरूरत नहीं है। पिता तो पिता ही है, आप माने या ना माने। ठीक उसी प्रकार से हम उस ईश्वरीय सत्ता को माने न माने, हम अवश्यमेव वह परमात्मा सगुण अगुण, सगुणाय गुण अरूपाय सदा भासायते नमः, जो सगुण अगुण दोनों रूप में सदा ही उपस्थित है, ऐसे ब्रह्म को हम सभी को सदैव नतमस्तक होकर के प्रणाम करना चाहिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार त्रेता जुग माही
जोग माए सो गए को बजर पाई। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। बोझे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। राम कथा मुनि पैज बखानी, राम कथा मुनि वर जीव खानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार जोग माही, के बार थे का जोग माई। कई मनवंतर हैं, उन मनवंतर में स्वयंभू मनवंतर में वैवस्वत मनवंतर की कथा है। उस वैवस्वत मनवंतर में भी कई चतुर्युगी हैं और इस 28वें चतुर्युगी जो त्रेता युग है, उस त्रेता युग की कथा कहते हैं एक बार त्रेता युग में। ऐसा नहीं है कि एक ही बार महादेव अगस्त मुनि के पास गए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। ये अगस्त मुनि और महादेव का बड़ा संबंध है। दक्षिण भारत में एक भाषा है जिसका नाम है तमिल, द्रविड़ भाषा। उसको वर्तमान में हम सभी कहते हैं तमिल, तमिलनाडु। द्रविड़ प्रदेश का ही नया नाम है तमिलनाडु, और इसीलिए वो द्रविड़ भाषा का नाम हो गया तमिल भाषा। ये तमिल भाषा की रचना किसने की आपको पता है? अगस्त मुनि ने की। और इन अगस्त मुनि की कृपा हम सब पर बहुत है कि जब विंध्याचल ने ईर्ष्या की, द्वेष किया, किससे? हिमालय से, कि उनको नारद जी ने कह दिया जाकर के, अरे भैया विंध्याचल सुनो, हाँ देवर्षि बताइए, एक बात कहनी है। तो क्या? देखो जी, तुम्हारी पूजा कम होती है, तुम्हें पता है क्यों? तो क्यों? हिमालय कितना बड़ा है, तुम कितने छोटे हो, तुम बड़े नहीं हो सकते क्या? मतलब तो जो बड़ा होगा पूजा तो उसी की होगी ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जो बड़ा होगा पूजा किसकी होगी? उसी की होगी। तो छोटा है, तेरी पूजा नहीं होगी। अब तो हिस्सा आ गई, ईर्ष्या आ गई। अब विंध्याचल करे, अब मैं बड़ा होना शुरू हुआ। अब विंध्याचल धीरे 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 धीरे, अब जब विंध्याचल बड़े होने लगे तो सूर्य की जो गति है, घोड़े हैं, वो विंध्याचल के आगे जाकर के रुक गए। अब क्रॉस कैसे करें साहब? दक्षिण में क्या हुआ? अंधेरा हो गया। विंध्याचल के दक्षिण में अंधेरा हो गया। सारे देवता लोग त्राहिमाम करने लगे। अब कौन रोकेगा? अगस्त मुनि के पास गए। अगस्त मुनि कहे, चिंता न करो, विंध्याचल मेरा पक्का चेला है। अब विंध्य पर्वत के समक्ष अगस्त मुनि गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जैसे किया। विंध्याचल ने देखा कि गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव प्रणाम, और साष्टांग किया। जो साष्टांग किया तो उनको लांघ करके अगस्त मुनि उधर दक्षिण की ओर चले गए और सूर्य को भी इशारा किया, तो चल 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 आगे बढ़। सूर्य को भी इशारा किया। अब विंध्याचल ने कहा, गुरुजी आशीर्वाद तो देते जाओ। अरे बेटा तू ऐसे ही साष्टांग किए रहे, मैं आऊंगा जब तेरा उल्लंघन दोबारा करूंगा तो तुझे आशीर्वाद दूंगा। और तब से विंध्याचल वैसे ही साष्टांग किए हुए हैं। क्या किए हुए? साष्टांग तब से झुका हुआ है। अगस्त मुनि जब दक्षिण भारत में गए
तो वहां पर उन्होंने तमिल भाषा का निर्माण किया, और तमिल भाषा शिव को बड़ा प्रिय, बहुत प्रिय, बहुत प्रसन्न हुए। महादेव तमिल भाषा के मंत्रों को सुन करके उसी प्रकार से प्रसन्न होते हैं जैसे संस्कृत की ऋचाओं को सुन करके प्रसन्न होते हैं। तो इतना संबंध है अगस्त मुनि और महादेव का। तो एक बार त्रेता जुग माही, ये अगस्त मुनि जो है, एक बार ऐसा क्यों घटना घटी? ये कुंभज ऋषि है। कुंभज का मतलब क्या है? मित्रा वरुण के गर्भ से दो, एक अगस्त्य और एक वशिष्ठ घड़े से प्रकट हुए। ये कथा ऐसी आती है जो निमि ने श्राप दिया तो वशिष्ठ जी का शरीर छूट गया, और तब कुंभज ये घड़े से मित्रा वरुण के तेज से इनका प्रादुर्भाव एक कलश से हुआ, तो इनका नाम हुआ कुंभज। शंभु गए कुंभज ऋषिपान, संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? संग सती, सती है जो अपने पति के इतर किसी को भी ध्यान नहीं दे सकते। ये विशेषण है, चाहे परिणाम जो हो जाए इधर उधर नहीं भटकता। जग जननी, यहां लीला में प्रवेश कर रहे हैं शिव शिवा, या हम पामर जीव, हम मूर्ख यह समझ पड़ते हो रे महादेव ने ऐसा क्यों किया। अब किसी बच्चे को खुश करने के लिए कोई बाप या दादा घोड़ा बन जाए और ऐसे करके हाथी बन करके छिंहारे, बकरी के तरीके से मैं करे, बच्चा खुश हो रहा है, पोता बेटा खुश हो रहा है, तो कोई कह रहे तुझे कोई काम नहीं, बकरा बना पड़ा है, ची 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 कैसा आदमी है, इसका दिमाग खराब है, 2 टांग से नहीं चलता, 4 टांग से घर में चल रहा है। अरे अपने बाल गोपाल के लिए वो बकरा बना है, घोड़ा बना है, गधा बना है, सब बना है, तेरा क्या जा रहा है इसमें? लेकिन दिमाग लगाने वालों को, अब कलयुग में कई ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों को दूध इसलिए नहीं पिलाती है कि फिगर मेंटेन नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। पिता भी ऐसी खुशियों को तलाशते हैं जिसे बच्चों को दूर रखेंगे ना तो हम लोगों का पार्टी अच्छे से चलेगा। ऐसे लोग पता नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जो एक सामान्य भारतीय समाज या परंपरा है उसमें बच्चे को खुश करने के लिए कोई घोड़ा बनता है, कोई गधा बनता है, कोई तोता बनता है, कोई मैना बनता है। इसका कोई कारण नहीं है, कारण एक ही है, बच्चे प्रसन्न कैसे, बच्चे प्रसन्न कैसे हो। बेटा अनेकानेक गाड़ियों पर चलता हुआ दुनिया में घूम जाए, लेकिन उसे उस बाप के कंधे की याद रहती है, उस गोदी की याद रहती है। ठीक इसी प्रकार से आगे जिस लीला में हम सभी प्रवेश करने वाले, बाबा तुलसी ने सावधान किया, संग सती जग जननी भवानी। ध्यान देंगे, इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठा कोई है तो मां है। इस दुनिया में प्रेम सच्चा होता है, प्रेमी सच्चे नहीं होते। अद्भुत है, याद रखेंगे, ध्यान करेंगे, प्रेम सच्चा होता है, प्रेमी सच्चे नहीं होते। जिसके हृदय में भी निर्मल शाश्वत प्रेम होता है ना भगवत बंधुओं, वो 1 नंबर का झूठा होता है। जब आप स्कूल से नंबर कट करके आए, माँ ने कॉपी देखा, यूनिट टेस्ट कॉपी ला, 10 में 2 आए हैं, यही पढ़ता लिखता है, तू खाली दिन भर खेलता रहता है, आज तुझे खाने को नहीं दे, और आने दे आज बाप को, 10 लाठियां तेरे ऊपर गिरवाऊंगा, चल दूर हो जा, तुझसे बात नहीं करूंगा।
इतनी बड़ी झूठी तो दुनिया में कोई और है क्या? कुछ देर बाद चेहरा उतरा हुआ देखती है कि बच्चा रो रहा है, तो फिर बुला इधर आ, पढ़ाई करेगा ना ठीक से, अगली बार अच्छे नंबर आएगा ना, इस बार तो दे दिया अगली बार ये अगली बार जिंदगी गुजर जाती है। कोई ऐसा दिन नहीं आता जिस दिन मां ने सामने की थाली। तो दुनिया में मां से बड़ा झूठा कौन है? कोई है क्या? लेकिन उसका प्रेम सच्चा है। इसीलिए लीला की घटना होने वाले भगवत बंधुओं, शिव शिवा के इस लीला विहार में दोष न देखना। बाबा तुलसी ने लिख दिया, संग सती जग जननी भवानी। भवानी भवानी शंकरो सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। जो शिव है शिवा से परे नहीं है। शिव की कल्पना शिवा से इतर हो ही नहीं सकती और शिवा से इतर शिव हो ही नहीं सकते। जैसे गिरा अर्थ, हम कुछ बोलते हैं तो उसका अर्थ जरूर होता है। जल है तो तरंग है, ऐसे शिव शिवा का निर्नाश्रय संबंध है। यदि शिव से ई बीज है माया का, उसे हटा दीजिए तो श से ई हटते ही वो शव हो जाता है। अर्थात शिवा के बिना शिव कहाँ है? तो शमशान में। ध्यान देंगे, गौरी के बिना शंकर कहाँ है? शमशान में है। सीता के बिना राम कहाँ है? समरांगण में। हमारी राधिका रानी के बिना कृष्ण कहाँ है? तो महाभारत के संग्राम में असंख्य सेनाओं का वध कराता हुआ अद्भुत लीला। महाभारत का संग्राम, ये जो जितने शिव तत्व है, कल्याणकारी तत्व, अपनी शिवा, अपनी माया, अपनी शक्ति, अपनी आह्लादनी, अपनी कृपा शक्ति के इतर होते ही महाकाल के रूप में आते। लोकक्षयकृत प्रवृद्धोस्मि। भगवान अकेले कह सकते हैं, राधिका रानी के साथ ऐसा नहीं कह सकते कि मैं लोक का नाश करने वाला हूं। लेकिन महाभारत के संग्राम में भगवान श्याम सुंदर अकेले हैं। कहते हैं, मैं अर्जुन, तू अपने बाण को छोड़ दे, तू अपने धनुष को छोड़ दे, तू इस रथ को छोड़ना है तो छोड़ के सम्रांगण को चला जा। लेकिन मैं आज इस संपूर्ण लोक का नाश करने के लिए आज मैं स्वयं उपस्थित हूं। मैं आज महाकाल बनकर उपस्थित हूं। शिवा के बिना शिव शमशान का वासी है, और जब शिवा से युक्त शिव होते हैं तब मनोहर कैलाश, मनोहर कैलाश का दर्शन, जब सूर्य की तपती किरण गिरती है कैलाश पर तो गोल्डन माउंटेन है वो सोने के छत्र के समान चमकने लगे। संग सते जग जननी भवानी, पूजे ऋषि ईश्वर। यहां बड़ा द्वंद्व है इस चौपाई में कि ऋषि ने अखिलेश्वर के साथ शिव शिवा का पूजन किया या शिव शिवा ने ऋषि का पूजन किया। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा की गई और राम कथा को करके धन्यवाद के पात्र बने, जिसको सुन करके महादेव अत्यंत ही परम सुंदर आनंद की प्राप्ति करते हैं। राम का नाम लेकर जो मरे जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मरे जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर
अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। जय हो। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। 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 कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। श्री राम श्री राम श्री राम। राम का नाम लेकर राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। ये मानो न मानो खुशी आपकी। ये न मानो खुशी आपकी। ये मानो न मानो खुशी आपकी। ये मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
की कहते ऋषि मुनि यही बात की। जो राम भजे सो तर जाएंगे। जो राम भजे